हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इट वेलकम टू डेरी वेब सीरीज को, जिसके 6 एपिसोड हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 6 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है तो हमें 1908 का समय दिखाया जाता है, यानी कि कहानी के प्रेजेंट टाइम से 50 साल पहले का समय, जहां डेरी शहर में मेला लगा हुआ था और इस मेले में सर्कस भी लगा हुआ था, जहां सर्कस में एक जोकर का शो चल रहा था और उस जोकर का नाम था बॉब क्रेप, जिसके शो का नाम था पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। अब सर्कस में पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का शो चल रहा है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश थे। इस शो में बॉब की बेटी इंग्रिड भी उसका साथ देती है। बॉब के इस शो को दूर से एक बच्चा भी देख रहा था, जिसका चेहरा हमें साफ साफ नहीं दिखाया जाता। अब शो खत्म होने के बाद बॉब अपना मेकअप उतार रहा होता है, तब उसकी बेटी इंग्रिड उसे पेनी विंकल की ड्रेस पहनकर दिखाती है और साथ ही वो उसे एक बाव को बजाकर भी दिखाती है, जिसे देखकर बॉब बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉब पहले अपनी पत्नी के साथ एक बहुत बड़े सर्कस शो में काम करता था, लेकिन बॉब की पत्नी की मृत्यु के बाद उसने वो सर्कस शो छोड़ दिया। लेकिन अब वो अपनी बेटी इंग्रिड के साथ दोबारा उस सर्कस शो में काम करना चाहता है। अब वे दोनों रात के शो के लिए तैयारी करते हैं, जहाँ रात में बॉब अपने शो से पहले बाहर स्मोकिंग कर रहा था। तभी उसके पास वही छोटा बच्चा आता है जो कि दूर से उसका शो देख रहा था। वो बच्चा बॉब से कहता है कि मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। तब बॉब कहता है कि मैं बिजी हूँ, अभी तुम खुद जाकर उन्हें ढूंढ लो। तभी उन्हें जंगल से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बच्चा कहता है कि वो मेरी मोम की आवाज है, जल्दी चलो कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। तब बॉब उस रहस्यमयी बच्चे के साथ जंगल में चला जाता है और कभी वापस लौटकर नहीं आता। तब बॉब के साथ काम करने वाले लोगों को बॉब का खून से सना हुआ रुमाल मिलता है, जिसे वो इंग्रिड को देते हुए कहते हैं कि शायद कोई भेड़िया बॉब को मारकर खा गया और हमें जंगल के पास बॉब का ये रुमाल मिला है, जिसे देखकर इंग्रिड अपने पापा को याद करके रोने लगती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां ब्लैक स्पॉट पर पार्टी चल रही थी, लेकिन तभी वहां पर मास्क लगाए हुए कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि असल में डेरी शहर के ही कुछ लोग थे, जिनके साथ एक्स पुलिस चीफ भी था, क्योंकि इंग्रिड ने अननोन पर्सन के नाम से उन्हें कॉल करके बता दिया था कि हैंक ब्लैक स्पॉट पर छिपा हुआ है और ये सब लोग हैंक को मारने के लिए ही यहाँ पर आए थे। अब वे सभी लोग अंदर जाकर डिक के साथियों से कहते हैं कि हमें हैंक चाहिए, हम हैंक को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर खून खराबा हो। तभी हैंक भी उनकी आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और हैंक खुद को उन लोगों के हवाले करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी डिक के साथी उन लोगों पर बंदूक तान देते हैं, जिसे देखकर वे मास्क वाले लोग तब तो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद वे लोग उस घर को बाहर से लॉक कर देते हैं, जिससे कोई भी बाहर ना आ सके, और उसके बाद वे लोग उस घर को आग लगा देते हैं और इसके बाद वे बाहर से फायरिंग करने लगते हैं, जिससे उस जगह पर अफरा तफरी मच जाती है। रिच, रोनी और मार्च भी उस जगह पर फंसे हुए थे। वो घर लकड़ियों का बना हुआ था, जिस वजह से आग पूरे घर में फैलने लगती है। सब लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वहाँ से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। तभी डिक को एक सोल्जर दिखाई देता है, जिसका चेहरा जला हुआ था, जो कि फ्रिज के पास आकर गायब हो जाता है। तब डिक को याद आता है कि उनके फ्रिज का फ्रीजर लीक कर रहा था, जिस वजह से वहाँ का फ्लोर पानी जमा होने की वजह से टूट चुका है। तब डिक अपने एक साथी की मदद से उस फ्लोर को तोड़ देता है, लेकिन वो जैसे ही उस जगह से बाहर निकलने वाला होता है, तभी उसे वहाँ पर आदिवासी कबीले की सेनापति शशकी दिखाई देती है। तब डिक उसका पीछा करने के लिए बाहर आ जाता है और तभी वो पेनीवाइज भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर मौजूद लोगों को मार कर खाने लगता है, जिसे रोनी देखकर वहाँ से भाग जाती है और इसी बीच वो डिक से टकरा जाती है। तब डिक रोनी, हैंक और विल को फ्लोर वाले रास्ते से बाहर भेज देता है, लेकिन जब वो रिच और मार्च को बचाने के लिए जाता है, तब उस घर की जलती हुई छत नीचे गिर जाती है, जिससे डिक को लगता है कि वे दोनों उस छत के नीचे दब गए हैं और वहाँ पर आग इतनी ज्यादा थी कि अगर डिक उन्हें देखने के लिए अंदर जाता तो वो भी उस आग में जलकर मारा जाता। तभी डिक उस पेनीवाइज को वहाँ देख लेता है। वो पेनीवाइज डिक से कहता है कि डिक सब दिख रहे हैं ना।
उसके कहने का मतलब था कि सभी मरे हुए लोग। दरअसल डिक जब छोटा था तो तभी से उसे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखती थी और तब डिक की दादी ने उसकी इस शक्ति को एक बॉक्स में बंद कर दिया था। लेकिन उस बॉक्स को सीवर टनल के अंदर उस पेनीवाइज ने दोबारा खोल दिया था, जिसके बाद से ही डिक को दोबारा से सभी मरे हुए लोग दिखने लगे थे। और डेरी का एक सच ये भी है कि यहाँ पर जो भी मरता है उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, उसकी आत्मा हमेशा इस शहर में भटकती रहती है। इसीलिए उस बॉक्स के खुलने की वजह से ही डिक उन सभी आत्माओं को वहाँ पर देख पा रहा था, जिसमें शश और उस सोल्जर की भी आत्मा थी जिसने उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाया था। अब डिक उस पेनीवाइज को देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मार्च और रिच अब भी अंदर थे। तब रिच को वहाँ पर एक लोहे का बॉक्स दिखाई देता है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर एक ही इंसान छुप सकता था। तब रिच मार्च को बचाने के लिए उसे बॉक्स के अंदर भेज देता है और खुद उस बॉक्स के ऊपर लेट जाता है ताकि मार्च उस बॉक्स से बाहर ना सके। रिच मार्च से कहता है कि वह उसे स्कूल के पहले दिन से ही पसंद करता है। रिच मार्च को लव यू कहता है और इसके बाद वो भी इस आग की बलि चढ़ जाता है। उस जगह को जलाने के बाद वे सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उन लोगों में इनग्रिड का हस्बैंड स्टैनली कर्श भी था। स्टैनली भी वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब वो अपनी गाड़ी के इंजन को चेक करने के लिए बाहर आता है। अब इनग्रिड भी उस जगह पर पहुंच चुकी थी। इनग्रिड यहाँ पर अपने पापा को ढूंढने आई थी क्योंकि वो जानती थी कि वो पेनीवाइज यहाँ पर जरूर आएगा। इनग्रिड ने पेनीवाइज की वही ड्रेस पहनी हुई थी जो कि वो बचपन में पहनती थी। तभी स्टैनली की नजर पेड़ के पीछे छिपी इनग्रिड पर जाती है, जिसे देखकर स्टैनली इनग्रिड से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। तब इनग्रिड कहती है कि मेरा असली रूप यही है, जिस पर स्टैनली कहता है तुम काली और नीली हो जाओगी अगर तुरंत घर नहीं गई तो, और ये चेहरे पर ये भद्दा मेकअप जो किया है इसे धो दो, समझी? इनग्रिड कहती है कि पापा आ गए, जिसे सुनकर स्टैनली बहुत हैरान था। लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे देखता है तो वो शैतान अपने हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू लिए खड़ा था और पलक झपकते ही वो स्टैनली के सिर को काट कर उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो उसके कटे हुए सिर को खाने लगता है। इनग्रिड अभी भी उस पेनीवाइज को अपना पिता ही समझ रही थी। वो कहती है कि पापा मुझे पता था आप यहाँ पर जरूर आओगे। तब पेनीवाइज इनग्रिड को उसके बचपन का बाव बजाने के लिए कहता है और इनग्रिड जब उस बाव को बजाती है तो वो उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद पेनीवाइज उसे अपने पास बुलाता है और उसे गले लगा लेता है। इनग्रिड उसके गले लगकर रोने लगती है। वो पेनीवाइज उसे मारकर खाना तो चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं खाता क्योंकि पेनीवाइज हमेशा ऐसे लोगों का शिकार करता है जो बहुत डरे हुए हों, क्योंकि पेनीवाइज का शिकार जितना ज्यादा डरा हुआ होगा पेनीवाइज को उसका मांस उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसीलिए पेनीवाइज इनग्रिड से कहता है कि उसे अभी सोना है और वो बाद में उससे मिलने आएगा। तब इनग्रिड उस पेनीवाइज को रोकती है कि वो उसे अकेला छोड़कर ना जाए, लेकिन वो पेनीवाइज जाने लगता है। तब इनग्रिड उस पेनीवाइज का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उस पेनीवाइज को गुस्सा आ जाता है और उसका वो भयानक चेहरा देखकर इनग्रिड समझ जाती है कि वो उसका पिता नहीं है। तब इनग्रिड उस पेनीवाइज से कहती है कि तुम मेरे पापा नहीं हो, जिसके बाद वो पेनीवाइज उसे बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ मेरी बच्ची। लेकिन इनग्रिड अब उसकी बातों में नहीं आती और वो उससे पूछती है मेरे पापा कहाँ हैं और तुमने उनके साथ क्या किया। तब वो पेनीवाइज हंसते हुए कहता है कि मैं तो उसे उसी दिन मारकर खा गया था जिस दिन वो जंगल में गया था, लेकिन वो आज भी मेरे अंदर जिंदा है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। जिसके बाद वो पेनीवाइज इनग्रिड को अपना मुंह खोलकर डेड लाइट दिखाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दरअसल उस शैतान ने बॉब को मारकर उसका रूप ले लिया था, जिससे वो आसानी से बच्चों को अपनी तरफ खींच सके, क्योंकि बच्चों को डराना बहुत आसान होता है और पेनीवाइज अक्सर उन बच्चों का ही शिकार करता है जो जल्दी डर जाते हैं। ये शैतान बॉब की मौत के बाद से बॉब के पेनीवाइज रूप में ही डेरी में शिकार कर रहा है। अब सीन ब्लैक स्पॉट पर शिफ्ट होता है, जहां पर पुलिस और डॉक्टर्स आ चुके थे। एक सोल्जर मार्च को उस बॉक्स से बाहर निकालता है। बॉक्स से बाहर आने के बाद मार्च रिच को ढूंढने लगती है, जिसकी डेड बॉडी मार्च के बॉक्स के पास ही पड़ी हुई थी। रिच को देखकर मार्च बहुत रोने लगती है। तब रोनी और बिल भी रिच के पास आकर रोने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस सभी डेड बॉडीज को गाड़ी में रख देती है। और इस सब में इनग्रिड भी जिंदा बच गई थी, क्योंकि पेनीवाइज उसको हिप्नोटाइज करके वहां से चला गया था। इस हादसे में बस रोनी, हैंक, मार्च, विल और डिक ही बच पाए थे। तब हेनलिन और शैलेट वहां पर आते हैं। तब रोनी शैलेट को बताती है कि मेरे डैड जंगल में हैं और हम सबको डिक हैलोरेन ने बचाया है।
शार्लेट हैंक के कपड़े लेकर उन्हें जले हुए घर में छिपा देती है, जिससे पुलिस भी हैंक को मरा हुआ मान लेती है और उसकी फाइल बंद कर देती है। अब लीरॉय हेनेलिन डिक से मिलने आता है, जहाँ डिक को वे सभी लोग दिख रहे थे जो कि कल रात उस आग में जलकर मर चुके थे। डिक चीफ को बताता है कि मुझे एक पिलर का पता चल गया है कि वो किस जगह पर है। डिक कहता है कि वो पिलर उस जगह पर है जहां बरसों पहले आदिवासियों की सेनापति की मौत हुई थी, जिसके बाद शशकी की आत्मा डिक को एक जगह पर ले जाती है और ये जगह वही थी जहां पर शशकी को दफनाया गया था। अब हेनेलिन शार्लेट से कहता है कि तुम हैंक को लेकर घर चले जाओ और उसे कुछ दिन वहीं पर रखो। हम इस मिशन के खत्म होते ही इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है तो हमें रोज को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। रोज कहती है कि उस शैतान की फीडिंग साइकिल यानी खाने का चक्र अब समाप्त हो चुका है, इसीलिए वो अब 27 साल के लिए सो जाएगा, क्योंकि वो 13 बच्चों और 23 लोगों को खा चुका है। दरअसल इन लोगों को लग रहा है कि उन 23 लोगों को पेनीवाइज नहीं मारा है, जबकि पेनीवाइज ने तो वहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को ही मारा था। वहीं शहर के लोगों को लग रहा है कि हैंक ने ही उन सभी लोगों को मार डाला है और वो खुद भी उस आग में जलकर मारा गया। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ ये सिर्फ ऑडियंस जानती है। अब मिलिट्री वाले लोग उस जगह पर खुदाई करते हैं जहाँ पर शशकी को दफनाया गया था और उन्हें खुदाई करते हुए वहाँ पर सबसे पहला पिलर्स मिल जाता है, जिसे लेकर वे लोग बेस पर जाने लगते हैं। तब हेनेलिन उनसे पूछता है कि इस पिलर्स को तो हमें नॉर्थ में दबाना है। तब चीफ कहता है कि हमें इसकी जांच करने के ऑर्डर मिले हैं, इसीलिए इसे अभी हम बेस पर ले जा रहे हैं, जहां जाकर इसकी जांच होगी, ताकि जिससे हम बाकी पिलर्स को भी आसानी से ढूंढ सके। जिसके बाद वे लोग उस पिलर्स को बेस पर ले आते हैं, लेकिन वे लोग उस पिलर्स को यहाँ पर उसकी जांच करने के लिए नहीं लाए थे, बल्कि उस पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाए थे। वे लोग उस पिलर को आग में डालने ही वाले होते हैं कि तभी हेनेलिन वहाँ पर आ जाता है और वो चीफ को गन पॉइंट पर लेकर प्रोसेस रोकने के लिए कहता है। तब फ्रांसिस हेनेलिन को शांत करने की कोशिश करता है, जिस पर हेनेलिन फ्रांसिस से कहता है कि आपने मुझसे झूठ बोला कि आप उस शैतान को जंगल में कैद करना चाहते हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप उसे अपने फायदे के लिए आजाद कर रहे हो। तब फ्रांसिस कहता है कि मेजर, हम सिर्फ देश के लोगों को सुधारने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ डर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रांसिस कहता है कि हमारे देश के लोगों में भेदभाव इतना बढ़ गया है कि उन्हें अब सिर्फ खुद से मतलब है, इसीलिए इस देश को बचाने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। अब ये लोग उस शैतान को उसके पिंजरे से आजाद करके कैसे देश को बचाने वाले हैं, ये तो ये लोग ही जाने। खैर, इसके बाद ये लोग उस पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आग में डाल देते हैं। अब हमें सीवर के अंदर एक कुएं जैसी जगह को दिखाया जाता है, जिसके अंदर इंसानों के अंग पड़े हुए थे और वहाँ पर ही खून के अंदर पेनीवाइज सो रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से सोया हुआ नहीं था, वो तो बस अपने रात का खाना डाइजेस्ट कर रहा है। अब अगले सीन में रोनी और मार्च लिली के घर जाते हैं, जहाँ वे लिली को रात वाली सारी बात बताते हैं और ये भी कि रिच की उस हादसे में मौत हो गई, जिसे सुनकर लिली रोने लगती है। अब वे लोग रिच का सामान लेने के लिए वॉच टावर पर जाते हैं, जहां मार्च को रिच का प्लेन मिलता है, जिसे देखकर मार्च काफी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ शार्लेट हैंक को रोज के घर छोड़ने जाती है। वो हैंक को हेनेलिन के कपड़े पहनने के लिए देती है, जिससे लोगों को उन पर शक न हो। इसके बाद शार्लेट रोज से पूछती है कि क्या आप हैंक को शहर से बाहर भेजने में मेरी मदद कर सकती है। तब रोज भी शार्लेट की मदद करने के लिए मान जाती है। वैसे भी शहर में सभी लोग मान चुके थे कि हैंक उस हादसे में मारा गया है। उधर विल घर पर अकेला था और शार्लेट ने उसे घर से बाहर जाने के लिए भी मना किया था, इसीलिए बेचारा घर पर ही टाइम पास कर रहा था। तभी उनके घर के फोन की रिंग बजती है और जब विल फोन उठाता है तो कॉल पर रोनी थी, जो कि उससे कहती है कि वे लोग टावर पर रिच का सामान लेने के लिए आए हैं। लेकिन तभी रोनी अजीब तरह से बात करने लगती है और विल समझ जाता है कि वो रोनी नहीं बल्कि वही शैतान है, जिस पर विल उस शैतान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और मैं तुमसे नहीं डरता। वो शैतान उसे डराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब विल नहीं डरता है तो वो पेनीवाइज उसके पास आ जाता है और वो इनग्रिड की तरह उसे भी डेडलाइट दिखाकर हिप्नोटाइज कर देता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड पिछले एपिसोड से काफी अच्छा था और आने वाला एपिसोड इससे भी बेहतरीन होने वाला है। साथ ही पहले 3 एपिसोड काफी अच्छे हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे।